डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स। देखिए, इस दुनिया में माँ बाप होना एक बहुत ही सुखद और दिव्य अनुभूति है। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको माँ कहने के लिए या पिताजी कहने के लिए, पापा कहने के लिए ईश्वर बच्चों के रूप में उनके घर में वर्तमान होता है। आज बच्चों को लेकर के पेरेंट्स के बीच में एक अलग तरह की परेशानी, अलग तरह का डिस्टरबेंस, अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। पेरेंट अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इतना चिंतित हैं कि वो तनाव की एक जो सीमा होती है उसको क्रॉस कर चुके हैं। खुद भी टेंशन में रहते हैं, पूरे माहौल को तनावग्रस्त रखते हैं और बच्चों का तो मत पूछिए। माँ-बाप, घर, परिवार, स्कूल सबका टेंशन बच्चों के ऊपर लाद के रखते हैं। यानी बच्चे का जो एक नेचुरल अपब्रिंगिंग है, वो कहीं न कहीं मिसमैच हो रहा है। बच्चा प्रेशर में है और पेरेंट्स इसको जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये अकारण नहीं है। ये पेरेंट्स का बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन और ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता, यही इसके कारण है। डियर पेरेंट्स, 42-45 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना बच्चों को लेकर के चिंतित और परेशान है, वो अकारण नहीं है, आपके अपने कारण हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप जो भी कर रहे हैं, बच्चे का भविष्य पहले से तय है। परमात्मा ने उसको तय करके रखा है, फिक्स कर दिया है, डेफिनिट है कि ये बच्चे को यही बनना है। आप एक बार उस पर भरोसा तो करके देखिए, वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है। अब आप कहेंगे, फिर माँ-बाप की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। एक छोटा-सा बीज वटवृक्ष बनने की क्षमता रखता है, वही आपका बच्चा है। लेकिन उस बीज को उर्वरा भूमि देना, पानी देना, प्रकाश देना, जल देना, सुरक्षा देना और बढ़ते समय कभी हवा से या तूफानों से अगर वो गिर जाता है फिर उसे उठा के खड़ा करना, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन बीज से वटवृक्ष बनेगा, वो बच्चे को बनना है, वो ईश्वर ने फिक्स किया है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए आप ये फीलिंग मत रखिए कि ये मेरा बच्चा है, बिल्कुल नहीं, वो आपके थ्रू आया है। आपकी सीमाएं हैं, बच्चों की जो संभावनाएं हैं वो असीमित हैं। आप भगवान के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करिए। आप उससे जुड़े रहिए, उसको धन्यवाद देते रहिए, उसको कहते रहिए कि हे प्रभु, आपने हमें दिया है, इसको जो आपने डिसाइड किया है, आप बिल्कुल सही दिशा में लेके चलिए, हमको बताइए हमें क्या करना है, आप वही करिए। आप बच्चे के लिए फिर हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? आप जो कर रहे हैं वो कम है क्या? आप शिक्षा दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, उसको मानसिक रूप से आप विकसित कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से आप स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ये तो आप दे ही रहे हैं। लेकिन साथ-साथ बच्चे को अगर गिर जाता है तो उठना सिखाइए। अगर असफल होता है तो उसको रोना सिखाइए। अगर वो सफल होता है तो विनम्र होना सिखाइए। असफलता के साथ या कोई अपनी उसकी कोशिश करते समय अगर उसको समय से सफलता नहीं मिल रही है, तो उसको धैर्यवान बनना सिखाइए। उसको एक अच्छा इंसान बनाना सिखाइए। उसको अपने लिए और अपनों के लिए, पूरी दुनिया के लिए मन में
करुणा का भाव सिखाइए, दया का भाव सिखाइए, उसको त्याग करना सिखाइए। ये एज़ ए पेरेंट आप कर सकते हैं। ये गुण आप उसके अंदर इनकलकेट करिए, यही पेरेंटिंग है। लेकिन हमारा बच्चा क्या बनेगा, ये आप मत डिसाइड करिए। बच्चे का सपना है, उसको बच्चे को सपने की तरफ बढ़ने दीजिए। आप उसकी सहायता करिए, सहयोग करिए, उसको सानिध्य दीजिए, उसको एनकरेज करिए, लेकिन उसको अपने दौड़ने दीजिए, अपने करने दीजिए। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका बच्चा सफल हो, खुश रहे, आनंद से रहे और आपका आनंद उससे डबल हो जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल अशोक सिंह ऑफिशियल फॉर मैथ्स एंड मोटिवेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगर इसमें कुछ काम की बात है, तो और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और हमें अनुग्रहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।